हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल वी एस पॉलिटी जी के ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हमने कल से उत्तम बैच स्टार्ट किया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर ज्योग्राफी का। उसमें सामान्य भूगोल को प्रारंभ किया है। आज का टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड। कल हमने परिचय को देख लिया था, आज पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड को, जो कि आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथ साथ यूपीएससी और कंपटीशन एग्जाम टीपीसी हो, रेलवे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए, ब्रह्मांड की बात करें तो अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यह जो अस्तित्वमान द्रव्य है और ऊर्जा है, उसका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाशगंगाओं यानी जिसको कहते हैं गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। यह द्रव्यमान और ऊर्जा का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड है। इसके अलावा महाकाय आकाशगंगाएं जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशालतम आकाशगंगाएं गैलेक्सी है, उनका सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाता है। हमारा जो अंतरिक्ष है उसी के अंतर्गत ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। तो यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे के सारे सिद्धांत पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहला आता है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे सटीक प्रमाण माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने ये दिया था। साम्यावस्था, सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये दी थी थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी के द्वारा। ये सिद्धांत दिया गया था। दोलन सिद्धांत, प्लूस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संजेड़ा। स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लुएंट्री थ्योरी, एलन गुथ। तो ये सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत, इनके प्रतिपादकों को आप याद रख लेना। बिग बैंग थ्योरी किसने दी? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। सतत सृष्टि सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी। दोलन सिद्धांत एलन के द्वारा, दोलन आ जाए तो एलन, दोलन एलन से याद कर सकते हैं, दोलन एलन संजेड़ा। स्पीची सिद्धांत एलन गुथ। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बात करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है। ध्यान रखना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो बिग बैंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के निवासी खगोल वैज्ञानिक एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगुनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। किसने? रॉबर्ट बेगुनेर ने इस सिद्धांत को व्यापक बनाया था। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना होता है अति सूक्ष्म छोटे गोल एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान और घनत्व अनंत था। आयतन बहुत सूक्ष्म था, तापमान और घनत्व क्या था? अधिक था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग कहा जाता है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिन्हें सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इसके सम्मोहन से, काले पदार्थों के सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंड सृजित हुए। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से, समय ध्यान रखना ये पूछा जाता है, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। अब हुई थी 13.7 अरब वर्ष पहले। महाविस्फोट के अलावा 10.5 अरब वर्ष के पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब पूर्व, सौर मंडल का विकास हुआ।
सौरमंडल का विकास कब हुआ था? 10.5 अरब बाद, ये आज से 4.5 अरब वर्ष पहले, जिसमें ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग प्रघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जा सकता है कि जो आकाश गंगाएं उनके मध्य लगातार दूरी बढ़ती ही जा रही है। नासा ने 2001 में एमएपी मैप माइक्रोवेव एंसोथेरेपी प्रोबेब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की थी कि आकाश गंगाओं के मध्य दूरी आज भी बढ़ रही है। इसकी पुष्टि नासा के द्वारा 2001 में की गई। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साथ जुटाने में एडविन हब्बल इम्पोर्टेंट है, बार बार नाम पूछा जाता है इनका। एडविन हब्बल का योगदान सबसे उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष के सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति के पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट प्रघटना का अवलोकन और आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। नोट की बात करें तो नासा के द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एंथ्रोपी प्रोबेब मैप का शुभारंभ किया गया था। ध्यान रखना कब शुभारंभ किया गया था? 2001 में। मैप एक खोजी उपग्रह, क्या ये उपग्रहों की खोज करने वाली संस्था। ऐसे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है 11 फरवरी 2013 को। इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एंथ्रोपी प्रोबेब रख दिया गया। यानी उन्हीं के नाम को उसमें जोड़ दिया गया 2003 में। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN जनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लॉर्ड हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा। इसमें प्रोटॉन विमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, जिसको हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की है। इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। नोट, वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल आणविक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10-8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी हैं। कितनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी के अनुमानतः 100 अरब तारे भी होते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं ये जान लेना। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है और जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाती है। हमारी पृथ्वी अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है, दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्क वे कहते हैं। अतः ज्ञात इस मंदाकिनी की 80% भाग सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। दुग्ध मेखला या मंदाकिनी आकाशगंगा को किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम दिया गया था। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी की बात करें तो डवार्फ मंदाकिनी है।
नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? डावार्फ मंदाकिनी। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला कहलाता है। ब्रह्मांड के बारे में अब लोगों का दृष्टिकोण बदलने भी लगा है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पर प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में ऑर्बिट, जिसको आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ऑर्बिट करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जेनेटिक थ्योरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भूकेंद्रीय सिद्धांत, क्योंकि सारे के सारे जो पिंड थे वो पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। इसका प्रतिपादन मिस्र के यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद में पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलास कोपरनिकस ने 1473 से 1543 ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। यानी इसको जो परिक्रमा थी, अब तक पृथ्वी को, भूमि को केंद्र में माना जाता था, लेकिन अब सूर्य को केंद्र में मान करके सूर्य सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। कौन सा सिद्धांत दिया था? सूर्य सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने। सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और ग्रह की परिक्रमा करते हैं। इस सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में टाइक्रोवेयर के सहायक जोहानेस केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज की। इसमें पूर्व भी सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव प्राप्त हो गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।